अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? तो आपको प्रीवियस वीक में मैंने बताया था कि मार्केट का क्या मूव होगा, मार्केट किस तरफ जाएगी। उससे पहले भी आपको बताता आ रहा हूँ, जब से जहाँ से जो-जो चीज़ आपको बताता आ रहा हूँ, वहाँ से मार्केट एग्ज़ैक्ट वैसे ही मूव कर रही है। प्रीवियस वीक में मैंने आपको क्या बताया था? प्रीवियस वीक में मैंने आपको बताया था गोल्ड जो है वो बुलिश कहाँ से होगा और गोल्ड बेयरिश कहाँ से होगा। कौन-कौन से ऐसे की एरियाज़ हैं जिनके बाद आप बुलिश या बेयरिश देख सकते हैं। बियरिश मैंने आपको एरिया बताया था 2378 का एरिया डाउन साइड ब्रेक होता है, तो उसके बाद आप बियरिश देखें गोल्ड को, यहीं पे गोल्ड का प्राइस जो है जैसे ही 2395 का एरिया ब्रेक करेगा, 94 का एरिया ब्रेक करेगा, देन फिर आपने गोल्ड को बाय देखना है 2450 2470 तक के लिए। यही मैंने आपको पहले भी बताया था और पहले भी प्राइस जो है वो 2440 तक गई थी। उससे पहले भी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपको बताता गया हूँ वो सारी चीज़ें होती गई हैं, एग्ज़ैक्ट। अभी मार्केट का अभी का सिनेरियो भी आपको बताऊँगा और आगे आने वाले टाइम में मार्केट किस तरफ जा सकती है, वो भी सिनेरियो आपको बताऊँगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मार्केट के टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस पे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, मार्केट के टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले हमारा पेयर है गोल्ड का और गोल्ड में हम क्या सिनेरियो देखते हैं, गोल्ड में हम आपको अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है 2440 पे और 2440 का एरिया ये प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये गैप कैंडल एरिया है, ये एरिया ब्रेक होने के बहुत ज़्यादा क्लियर चांसेस है। और अगर हम गोल्ड को H1 में देखें तो गोल्ड ने H1 में इधर या इस सिनेरियो में हमें प्रॉपर जो है वो बुलिश दिखा दिया है। प्राइस ने एक हाई बनाया, दूसरा हाई बनाया, तीसरा हाई बनाया। अच्छा, यहाँ पे 3 हाई बन चुके हैं, 3 हाई के बाद प्राइस लाज़मी जो है एक सेल का मूव देता है। प्रोबेबली चांसेस हैं कि 41 से 42, 47 से एक चांस आपको एक मूव दे दे। सही है, क्योंकि 3 हाई के बाद एक सेल का मूव आता है। जैसे 5 हाई या 5 लो के बाद प्राइस जो है वो ट्रेंड चेंज करने की प्रोबेबिलिटीज़ 80 टू 70% बढ़ जाती है। वैसे ही 3 हाई या 3 लो बनने के बाद प्राइस के 40 टू 60 परसेंट चांसेस होते हैं कि प्राइस एक ऑपोजिट मूव दे। अच्छा, तो यहाँ से एक सेलिंग का मूव दिख सकता है हमें, क्योंकि 3 हाई बन गए हैं H1 में। और अगर हम प्राइस को डेली में देखें, तो डेली में प्राइस हमें कोई ऐसा सिनेरियो नहीं दिखा रहा कि प्राइस जो है इसी एरिया से फॉल होगा या बड़ा फॉल हो जाएगा। प्राइस डेली में हमें डेली के चार्ट को देखते हुए हमें यहाँ पे दिखा रहा है प्राइस 2500 तक जा सकता है। अच्छा, मार्केट में न्यूज़ फ्लोट हो रही है, ईरान ने अटैक कर दिया, इसराइल ने अटैक कर दिया, ये वो एक्स वाई ज़ेड बहुत सारी न्यूज़ेस फ्लोट हो रही हैं। लेकिन न्यूज़ फ्लोट हो रही है लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा रही है। इस चीज़ पे गौर करिएगा। न्यूज़ फ्लोट हो रही है लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा रही है। अब मार्केट में इसी तरह की न्यूज़ेस फ्लोट होती रही और मार्केट एक बहुत बड़ा एक क्रैश दे, तब आपने बाइंग करनी है। सही है? उसके बाद फिर इन न्यूज़ का इफ़ेक्ट मार्केट में दिखेगा, लेकिन वो भी ज़्यादा लंबा नहीं दिखेगा। मार्केट जितना प्रेशर से जैसे कि 2-3 घंटे में जितनी बुलिश हो सकती है, उस बुलिश को आप अवेल करेंगे और फिर अपनी क्लोज़ कर देंगे। मैंने आपको बाद के सिनेरियोज़ बता दिए मार्केट के। अच्छा जी, बाकी आज के दिन की ट्रेड्स हम देखते हैं हमें क्या बन रही है हमारे लिए। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको जहाँ से बताया वहाँ से प्राइस थोड़ा बहुत गिरने भी लग गया 20-25 पिप। और ये प्राइस उठ सकता है आपका तकरीबन 2431 टू 2428 से। If price break the 24-27 areas, then it will go to bearish. तो अगर वाला एरिया ब्रेक कर देता है तो प्राइस फिर मजीद बेरिश जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऊपर के एरियाज जो हमारे बनते हैं अप्रॉक्स 2435 टू 2440, वहां से हम सेलिंग के अपने ऑर्डर्स लाएंगे, लेकिन ज्यादा बड़ी लॉट नहीं लाएंगे क्योंकि ये हमारी होल्डिंग एक बहुत बड़ी होल्डिंग हो सकती है। जब आपकी एक बहुत बड़ी होल्डिंग होती है तो आप इतनी बड़ी लॉट्स नहीं लगाते, आप अपने रिस्क को कैलकुलेट करके लॉट लगाइएगा। सही है? मार्केट में वही कामयाब है जो अपने रिस्क को कैलकुलेट करके ट्रेड करता है, तभी वो मार्केट में आगे सर्वाइव करता है, मार्केट मार्केट में सस्टेन करता है और मार्केट में आगे ग्रो करता है। अच्छा जी, तो गोल्ड की अपडेट है। और गोल्ड जैसे अगर इस एरिया को तकरीबन 70 पिप से ब्रेक कर देता है तो फिर गोल्ड मजीद और बुलिश जाएगा और बहुत प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि गोल्ड जो है 2483 का एरिया, मार्क माय वर्ड्स, 2483 का एरिया जब प्राइस दोबारा 2470 की एरिया में ट्रेड हो रहा होगा, तब प्राइस फिर ये वाले एरिया तक आएगा और इस एरिया को मिनिमम मिनिमम 100 पिप से ब्रेक देगा, बुलिश ब्रेक देगा। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं ऑयल में। ऑयल की क्या अपडेट है? ऑयल में मैंने आपको बताया 71 तक ऑयल बेयरिश होगा, फिर ऑयल उठेगा और ऑयल उठता गया। ऑयल तकरीबन 77 पे, यहाँ से ऑयल के चांसेस है कि ऑयल फॉल हो जाए, ऑयल में एक सेलिंग आ जाए। ये एक अच्छे एरियाज हैं, यहाँ से आप ऑयल में सेल थोड़ी बहुत देख सकते हैं, ज्यादा नहीं। 100 पिप के एसएल के साथ बड़ी होल्डिंग की ट्रेड आप ले सकते हैं। यहीं पे फिर हम आ जाते हैं बिटकॉइन पे। तो बिटकॉइन का मैंने आपको बताया था, बिटकॉइन जो है बुलिश जाएगा और ये 59 का एरिया था। यहाँ से मैंने आपको बताया था 60K तक तो बिटकॉइन जाएगा, 62 तक बिटकॉइन गया, उसके बाद बिटकॉइन फॉल हुआ। मैंने आपको बताया था बिटकॉइन जो है जब यहाँ पे फॉल हुआ था, तब मैंने आपको बताया था बिटकॉइन 60K तक आएगा अगेन, और आने के बाद दोबारा 60K को
वहां से सेल करेगा। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई में। तो यूएसडी जेपीवाई की क्या अपडेट है? यूएसडी जेपीवाई ने इस एरिया में रेंज करा हुआ है और यूएसडी जेपीवाई जैसे ही 148.282 का एरिया ब्रेक करता है देन इट विल गो टू। तो इसके बाद फिर हम आ जाते हैं यूएसडी कैट में। यूएसडी कैट का क्या सीन है? यूएसडी कैट फॉल होता है रेंज बना के फॉल हो रहा है और यहाँ पे यूएसडी कैट जैसे ही मैं आपको एरियाज बना रहा हूँ, इन एरियाज को लाजमी अपने पास रखिएगा। जैसे यूएसडी कैट 1.37501 को ब्रेक करता है, यहाँ पे आप इसमें ले लेंगे बाय। सही है, आप बुलिश बैठ जाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं एवडीयूएसडी में। तो एवडीयूएसडी की क्या अपडेट? एवडीयूएसडी ने अपना प्रीवियस जो मैंने आपको एरिया दिया था कि यहाँ से एवडीयूएसडी जो है उठ के बुलिश हो सकता है, एग्जैक्ट भाई के एरिया चेक करें, जैसा आपको बता रहा हूँ वैसा ही करता है प्राइस। तो इन एरियाज को टेस्ट करा और ये वाला एरिया पे भी थोड़ा प्राइस फ्लोट हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी रेंज करेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट मूव देगा। अच्छा, इसके बाद फिर हम आके देखते हैं यूएस 30 पे, डाउ जोन्स पे। जो डाउ जोन्स इस एरिया में रेंज करती है जो मैंने आपको ला के दी थी, जैसे प्राइस 39 के को ब्रेक करता है तो फिर प्राइस में हम बुलिश देख सकते हैं, अदरवाइज प्राइस में हम बेरिश ही देखेंगे। आ जाते हैं हम यूरोएसडी में। यूरोएसडी का टारगेट आपको क्या बताया था मैंने यूरोएसडी में? जब यूरोएसडी का प्राइस चल रहा था इस एरिया में, मैंने आपको बताया था यूरोएसडी विल फॉल। यूरोएसडी फॉल होगा, यूरोएसडी कवर करेगा और यूरोएसडी ने कितना वहां से तकरीबन अच्छा खासा मूव यूरोएसडी ने आपको दिया और यूरोएसडी अभी भी कंटिन्यू जो है इस रेंज में फंसा हुआ है, विच इज अराउंड 1.09309 एंड 1.09139। इन दो एरियाज में फंसा हुआ है। इन दो एरियाज का जहां भी ब्रेकआउट मिला वहां पे बैठ सकते हैं, सेफ बाय में बैठते हैं। बाय का ब्रेकआउट मिलता तो आपको अच्छी बाय मिल सकती है, सेल का ब्रेकआउट मिलता तो आपको डाउन ये ब्लैक वाले एरिया तक आपको मिल सकती है, विच इज अराउंड 1.07943 तक। तो ये थी आपके लिए यूएसडी की अपडेट। और फिर हमारे थे नेस्डेक की। अच्छा, नेस्ट ने जो हमने एरिया लगाया था उसको ब्रेक कर दिया और नेस्ट यहाँ पे ब्रेच कर रहा है और इसको हम H4 में देखेंगे तो H4 में इसका ये एक प्रॉपर एरिया बन रहा है, प्रॉपर पुल बैक एरिया बन रहा है। जब ये एरिया ब्रेक होगा 18597 वाला, देन फिर हम इसको बाय करेंगे, अदरवाइज हम इसको सेल करेंगे। तो ये थी आप लोग के लिए मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख के, सीख के, समझ के आपने जैसे प्रीवियस एक अच्छा प्रॉफिट बनाया वैसे आगे भी एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। फिर हमारे अल्लाह हाफिज।